टाइम चल गया। मैं संजय राज गुप्ता RBS पॉलिटेक्निक बिजपुरी से बोल रहा हूँ, सिविल डिपार्टमेंट से। आपको मैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इस सब्जेक्ट की मार्केट में बुक नहीं है और ये सब्जेक्ट मैं 96 से पढ़ा रहा हूँ और मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं से मैं पढ़ाता हूँ और पूरा पेपर उन्हीं नोट्स में से आता है। ये सब्जेक्ट दो चीज़ों से बना हुआ है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल का दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट। तो EPC का 60% और मैनेजमेंट का 40% मिलाकर सब्जेक्ट बना है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा टॉपिक कवर करते हैं। मैंने क्वेश्चंस के अनुसार इसको बनाया है और इससे आपकी पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आप अपने नोट्स बना लेंगे जो मैं आपको YouTube पे दूंगा, तो उसी में से पूरा पेपर आता है हर साल, क्योंकि इसके क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। इसमें ज़्यादातर अधिनियम, इंडिकेटर्स और ये आदि के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में। ये सब्जेक्ट है, ये 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। यूट्यूब पे मैं डालूँगा इसको, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, अधिनियम है पहला, जल प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एवं नियंत्रण, निवारण एवं नियंत्रण कंट्रोल, अधिनियम 1974, यानी वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आएगा या इसके टॉपिक समझ लिए, दोनों एक ही चीज़ है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की प्रारंभिक को समझाइए, इस हेतु दिए गए प्रमुख शब्दों की व्याख्या कीजिए। ये जल प्रदूषण अधिनियम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर देख लिए, जल प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वर्तमान युग औद्योगिक मुख्य युग है तथा प्रदूषण इस युग की मुख्य समस्याओं में से एक है। फुल स्टॉप। यह प्रदूषण मुख्य रूप से जल हवा का प्रदूषण है। इंडियन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ब्रैकेट AIR 1956 ऐसी में सुप्रीम कोर्ट 1996 के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के अंतर्गत क्या कहा जाता है, ये देखिए। कहा गया है कि इस समय ये उस समय आ गया था, तो वही बताया है, जब प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समस्त प्रशासन एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का फल के अंतर्गत आएंगी। नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि इसमें देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संरक्षण का और जन तथा वन जीवों के रक्षा करने का प्रयास करेगा। पैराग्राफ चेन। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 उपरोक्त परिवेश में ही पारित किया गया है। एक प्रयास है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जल से उत्पन्न प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के संबंध में व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 1 में इसके अनुसार संक्षिप्त जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के अधिनियम किया गया है। पैराग्राफ चेन। ये अधिनियम 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की सहमति से आया था। इसमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों में लागू किया गया है। चलो पैराग्राफ चेन। ये अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम में
प्रयुक्त किए गए कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं में मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं। कौन कौन सी है या लिख लीजिए। प्रदूषण है नंबर 1, नंबर 2 व्यावसायिक बहिष्वाद, तीसरा है केंद्रीय बोर्ड। इस तरह से मैं आपको बताता रहा हूँ, आप लिखते आना, या देख लेना, नोट्स आई जाएंगे। प्रदूषण मीन्स ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉल्यूशन। प्रदूषण की परिभाषा इस अधिनियम की जल धारा 2 की अब उपधारा 5 में दी गई है, जिसके अनुसार प्रदूषण से जल का ऐसा संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों का ऐसा परिवर्तन या किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव या किसी अन्य द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ के जल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा निस्तारण अभिप्रेय है प्रस्ताव जो ऐसे जल को लोक स्वास्थ्य या क्षेत्र या घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक प्रदूषण या अन्य उपयोग के लिए या जीव जंतुओं या पौधों या जलीय जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकार होता है। नंबर 2 व्यावसायिक बहिस्राव। व्यावसायिक बहिस्राव के अंतर्गत कोई ऐसा द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ है जो घरेलू मल से भिन्न किसी उद्योग, संक्रिया अथवा प्रक्रिया अथवा निरूपण और निपटान प्राणी को चलाने के लिए किसी परिसर से निस्तारित होता है। यह परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 2 में दी गई है। नंबर 3 केंद्रीय बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड। तीसरा है केंद्रीय बोर्ड के बारे में सुनिए, ये आ रहा है सेंट्रल बोर्ड, यानी कि इसके बारे में समझ लीजिए। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा खा के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड से धारा 3 के अधीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है, यानी अभी इसमें मिला। इसके बाद है केंद्रीय बोर्ड की ये परिभाषा जल प्रदूषण निवारण राज्य सरकार तथा नियंत्रण में संशोधन अधिनियम 1988 की धारा 2 का में दी गई है। इसमें से पूर्व केंद्रीय बोर्ड के अभिप्राय केंद्रीय नियंत्रण से तथा इस परिभाषा की से दो शब्द जल एवं निवारण हटा दिए गए हैं, ताकि जल, वायु तथा अन्य प्रदूषणों के नियंत्रण के लिए एक ही बोर्ड की गठन की व्यवस्था की जा सके। खत्म हो जाए क्वेश्चन। अब आपका टॉपिक या क्वेश्चन इस तरह से आएगा, केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के गठन पर प्रकाश डालिए। केंद्रीय बोर्ड या राज्य सरकार के बोर्ड गठन प्रकाश डालिए। इसके बारे में टॉपिक लिख लीजिए या आंसर लिख लीजिए, कैसे समझ लीजिए। तो ये देखिए, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर गठित किया जाता है। क्या है केंद्रीय बोर्ड का गठन? इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे। कौन कौन से होंगे उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, केंद्रीय सरकार में एक ऐसे पूर्णकालिक करूँ केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड के गठन के प्रकार डालिए। तो केंद्रीय बोर्ड का गठन, इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति, पदाधिकारी, सदस्य होंगे। पहला केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार में एक ऐसे पूर्णकालिक अध्यक्ष हेतु जो कि जल संसाधन अथवा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु विशेष अनुभव रखता हो, या वह व्यक्ति जो किसी जल प्रदूषण नियंत्रण संस्थान के अंतर्गत प्रबंधकीय क्षमता को धारण करते हुए कार्य कर चुका हो। नंबर 2, राज्य बोर्डों ऐसे अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों के केंद्रीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा, जो कि धारा 4 (2) C के अंतर्गत
राज बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्यरत होंगे। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सचिव जो कि जन स्वास्थ्य से संबंधित विशेष योग्यताधारी यानी विषय प्रबंधन की क्षमता रखने वाला हो। इस प्रकार केंद्रीय बोर्ड की धारा 3(3) के अनुसार नियमित निकाय के रूप में गठित कार्य करेगा, जिसका पृथक औद्योगिक आस्तिक एवं सरमुक्ति होगी, जिससे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार होंगे एवं शक्तियों एवं कार्यान्वयन करने की शक्ति होगी। राज बोर्ड का गठन, राज बोर्ड के गठन से संबंधित विधि का उल्लेख धारा 4 में किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति इस अधिनियम के अंतर्गत जल प्रदूषण हेतु राज्य के जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड के गठन कर सकती है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेगा। राज्य बोर्ड के गठन की प्रक्रिया विविध रीति के घोषणा द्वारा निम्न प्रकार की होगी। राज्य बोर्ड हेतु राज्य सरकार के स्थानीय नियंत्रणों का सदस्यों में से अधिक व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। दूसरा, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व हेतु बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा 5 राजकीय सदस्य नामांकित किए जाएंगे। नंबर 3, राज्य सरकार जन स्वास्थ्य एवं विज्ञान में दक्ष एवं प्रशासन चलाने की वास्तविक क्षमता रखने वाले व्यक्ति को बोर्ड का पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करेगा। धारा 4(3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य बोर्ड सरकार द्वारा निर्देशित नाम से नियमित आस्था होगी, जिसके पृथक अस्तित्व होगा, अर्थात नए सदस्यों के आने अथवा जाने से उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। धारा 4(4) के अनुसार संघ शासित प्रदेश में स्मृत प्रस्ताव एवं धारा के अंतर्गत कोई राज्य बोर्ड इस हेतु गठित नहीं किया जाएगा, तथा ऐसे स्थानों पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। देखना 12 मिनट की हुई, अब इसे काट दो, सेव कर दो।